नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या है, किस रणनीति के तहत बीजेपी इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, उसका एजेंडा क्या होगा और क्या नया एजेंडा और नई रणनीति से बीजेपी इस बार का विधानसभा चुनाव जीत पाएगी। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर 5 साल में वहाँ पर सत्ता बदल जाती है। कभी वहाँ पर कांग्रेस रहती है तो कभी वहाँ पर बीजेपी रहती है और ये पिछले कई दशकों से होता आया है। कोई भी पार्टी अभी लगातार जो है 10 साल तक शासन नहीं की है राजस्थान में। 5 साल के बाद वहाँ पर सत्ता बदल जाती है और चूँकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार की रणनीति के हिसाब से और जो राजस्थान का जो समीकरण रहा है उस हिसाब से इस बार बीजेपी के पक्ष में जो है वो माहौल बनता दिख रहा है। क्योंकि 5 साल के बाद वहाँ पर सत्ता बदल जाती है, तो यहाँ पर ये है कि इस बार बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जो है लोग हैं वहाँ पर और उनके खिलाफ लोग लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये जो है वहाँ की सरकार के अगेंस्ट में जो है एक माहौल बना हुआ है और ये बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। लेकिन बीजेपी के साथ समस्या क्या है वो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उसके अपने जो नेता है उन्हीं नेताओं के कारण जो है बीजेपी अभी गुटबाजी में फंसी हुई है। दरअसल बीजेपी में जो गुटबाजी है राजस्थान की बीजेपी में वो क्या है, देखिए उसमें यह है कि जितने भी बीजेपी के सीनियर नेता हैं राजस्थान में उनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया की हो या गजेंद्र सिंह शेखावत की हो, सतीश पूनिया की हो। इन सारे नेताओं का एक अलग गुट है और सभी नेता यही चाहते हैं कि चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। सभी नेताओं की इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार रही है, वही लगातार मुख्यमंत्री रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बार जो है समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि हर 5 साल के बाद जब चुनाव होता था तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालती थी राजस्थान में और इस बार भी बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। और पहले क्या होता था, पहले के चुनावों में कि बीजेपी जब परिवर्तन यात्रा निकालती थी तो उसका जो है नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया करती थी। पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी का वहाँ पर जो सो परिवर्तन जो यात्रा थी उसका नेतृत्व उन्होंने किया है। और इस बार भी बीजेपी यही चाहती थी कि जो इस बार भी परिवर्तन यात्रा जो है वहाँ के जो रीजनल नेता हैं उन्हीं के हाथों में हो। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एजेंडा भी सेट कर दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, सतीश पूनिया होंगे या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। ये सारे नेता जो है राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जा करके और परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। लेकिन गुटबाजी के वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो प्लान चेंज कर लिया है और इसी प्लान के तहत सबसे पहले तो बीजेपी ने ये किया कि राजस्थान की पूरी कमान जो है वो बीजेपी अपने पास रखी है केंद्र में। केंद्र से ही यानी कि दिल्ली से ही सारा चीज़ तय होता है कि राजस्थान में क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होगा, किन नेताओं के साथ जो है बैठ कर के बैठक की जाएगी, ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसी को देखते हुए परिवर्तन यात्रा जो वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के साथ जो निकालना था उसको बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको कैंसिल कर दिया और बीजेपी अब जो है परिवर्तन यात्रा का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय नेताओं के जरिए करवाएगी अलग अलग इलाकों में, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह खुद हैं, जेपी नड्डा हैं। ये जो नेता हैं केंद्र के नेता, ये राजस्थान के अलग अलग इलाके में जाकर के परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। बीजेपी की जो उपलब्धि है वो जनता के सामने रखेंगे और 5 साल तक जो कांग्रेस की जो सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार में जो वहाँ पर करप्शन हुए हैं, वहाँ पर जो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं, उसको लेकर के जनता को जागरूक करने की कोशिश करेगी। क्योंकि बीजेपी अभी 5 साल से विपक्ष में है राजस्थान में और लगातार कांग्रेस की सरकार को घेरती भी रही है, खास करके करप्शन को लेकर के और क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो है बीजेपी घेरती रही है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को। तो यही चीज़ केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अलग अलग इलाकों में जाकर के जनता को कांग्रेस के खिलाफ बताएगी, ये रखा गया है।
तो अब क्या है कि जो परिवर्तन यात्रा को ही अगर देखा जाए तो पहले बीजेपी चाहती थी कि राजस्थान में जो वहाँ के जो नेता हैं वही नेता जाकर के निकाले, उन्हीं की अगुवाई में निकले। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत सारे हैं, हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री बनना, इसीलिए केंद्र की तरफ से ये फैसला किया गया कि किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया जाए, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नहीं हो, सतीश पूनिया क्यों नहीं हो, सीपी जोशी क्यों नहीं हो, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों नहीं हो। इन सभी नेताओं को बैकडोर में रखा गया है ताकि जनता के बीच ये मैसेज नहीं जाए कि ये जो नेता हैं यही आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जीतती है बीजेपी तो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऐसा इसलिए भी किया गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी इलाके में वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत अच्छा वोट बैंक है, वहाँ से पार्टी चुनाव हमेशा जीतती आई है, और अगर मान लीजिए कि परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया या फिर दूसरे जो सीपी जोशी जो नेता हैं उनको अगर आगे करके किया जाए तो हो सकता है कि उनका वोट बैंक बिखर जाए। ये एक मेन वजह है, और इसी के चलते बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही अलग अलग इलाके में जाकर के केंद्रीय यात्रा वो परिवर्तन यात्रा जो है इस सितंबर से शुरू होने वाली है वो निकालेगी। अब देखिए कि अगर पुराने चुनाव को अगर देखा जाए तो अभी तक यही होता आया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही नेतृत्व करती थी पार्टी की। तो अब देखना ये है कि बीजेपी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है दरकिनार करके चल रही है, एकदम किनारा करके चल रही है, और उसको किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया की गुटबाजी से नाराज है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी से अलग करना चाहती है, किनारे लगाना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर जो है मेरी नज़र बनी हुई है कि आने वाले समय में जब परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकाली जाएगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी सितंबर में, तो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का रोल क्या होगा, उनके जो समर्थक हैं उनके नेताओं का क्या रोल होगा, इसके साथ ही जो केंद्र में जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर वहाँ राजस्थान में सीपी जोशी हैं या सतीश पूनिया है, इन सब नेताओं का रोल क्या होगा, क्योंकि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे सिंधिया इन दोनों में हमेशा टकराव रहा है। इनके जो कार्यकर्ता रहे हैं, इनके कार्यकर्ता आपस में समय समय पर उलझते रहे हैं। तो बीजेपी चाहती है कि जो ये मौका उनके सपोर्ट में है, क्योंकि अभी सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और 5 साल वहाँ पर सरकार बदल जाती है। तो बीजेपी ये चाहती है कि ये मौका जो है बीजेपी के हाथ से नहीं जाए और पूरी बहुमत से राजस्थान में एक बार फिर से जो है वो सरकार बीजेपी की आए। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती, और इन्हीं वजहों से केंद्रीय नेताओं के हाथों में राजस्थान में परिवर्तन यात्रा की जो है वो कमान है। तो देखना है कि बीजेपी की जो ये नई रणनीति है, इस रणनीति में उसको कितनी कामयाबी मिलती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।